नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि स्ट्रिंग यूटिलिटीज़ की। बहुत बार ऐसे फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने देखे हैं और हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग हर बार वो प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसी एक यूटिलिटी बना लें डोमेन लेयर के अंदर ही, जहां पर हमारा कोर प्रोजेक्ट होता है वहीं पर हम लोग एक स्ट्रिंग यूटिलिटी बना लें, जहां पर स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनके हम लोग एक्सटेंशन मेथड बना लें। तो ये सबसे अच्छा एक वो रहेगा कि जितनी भी यूटिलिटीज हैं वो आप लोग एक सेपरेट प्रोजेक्ट में रख दें, सेपरेट लेयर में रख दें। सेपरेट लेयर मतलब डोमेन लेयर में रख दें, क्योंकि उसी से रिलेटेड ही एंटिटीज आप लोग यूज करते हैं। और ना ही डोमेन लेयर के अंदर आप लोग जो है अदर लेयर का रेफरेंस भी ऐड करते हैं। आप लोग ऐसा भी नहीं करते हैं, राइट? इट्स ए कोर लेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग यूटिलिटीज आप लोगों को बताएंगे कि ये कॉमन स्ट्रिंग यूटिलिटीज हैं जो आप लोगों को यूज में लेनी ही होती हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग यूटिलिटीज हैं वो हम लोग चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो पर नए हैं और अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस भी देखे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेंबरशिप है, एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट कर रखा है। और उसकी जो फीस है वो 500 रुपीज है। लेकिन 500 रुपीज में आप लोगों को बहुत अच्छा जेन्युइन कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड दे रहा हूँ। तो बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों को उसमें मिलते हैं। बिगिनिंग का मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, और जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या सपोर्ट पर हैं तो उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये अनलिमिटेड मेंबरशिप है, यानी कि हमेशा चलती रहेगी। लेकिन इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप ASP.NET कोर के 0 to हीरो वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिलेंगे, कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा तो 2 प्रोजेक्ट आप लोगों को इसमें मिलेंगे। और उसके बाद में हमारा वेब API है, ब्लेजर है, इसमें एंगुलर है, रिएक्ट है, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, डैपर है, SQL सर्वर है, हम लोग इसमें काम में लेंगे। आगे चलकर जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हम लोग MongoDB है, Express.js है, Node.js है, इन पर भी काम करेंगे। लेकिन अभी जो है आप लोगों को एक पैटर्न सीखना जरूरी है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। तो एंगुलर हो गया आप लोगों का। ASP.NET कोर के थ्रू हम लोग वेब API डिजाइन कर लेंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर काम में ले लेंगे। तो आप लोगों का ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का फुल स्टैक डेवलपमेंट यहाँ तक हो जाएगा, या हम लोग रिएक्ट काम में लेंगे तो। लेकिन ये जर्नी आगे तक चलती रहेगी। तो जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, 500 रुपीज जो है आप लोग पे कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जस्ट उसे आप लोगों को फिल करना है और आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस मेंबरशिप में आप लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस मिलते हैं, चाहे वो डोमेन ड्रिवन डिजाइन का कोर्स हो या आप लोगों का क्लीन आर्किटेक्चर के बेस्ड प्रोजेक्ट हुआ, या आप लोगों का बूटस्ट्रैप के ऊपर एक ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट हुआ, तो वो हम लोग कंप्लीट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आप लोगों को एक टॉपिक प्रोवाइड कर दे, नहीं, कंप्लीट प्रोजेक्ट और उनके वीडियोस भी, ताकि आप लोगों को सीखने में समझने में आसानी होगी। और आप लोगों का जो लेवल है कंपनी के अंदर, जो लेवल है उसे आप लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं, या आप लोग फ्रीलांसिंग बाहर कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की ये फीस जो है, मैं अपनी फीस ले रहा हूँ 500 रुपीज आप लोगों से पढ़ाने के। तो उसमें बहुत कुछ सीखना, अगर जो सीखना चाहता है वो यहाँ से सीख सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइव में और आप लोगों के यहाँ पर मैं जो क्लासेस, इसमें जो आप लोगों को रिकॉर्डेड जो वीडियोस देता हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो 100% आप लोग मेरे वीडियोस देखकर कर सकते हैं। कुछ सीखना चाहते हैं तो 100% देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि स्ट्रिंग जो यूटिलिटीज हैं उनकी आप लोगों को जरूरत क्या है। तो हर एक प्रोजेक्ट में आप लोग ये जो डोमेन लेयर के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं यूटिलिटीज के अंदर, ताकि हम लोगों को अगर इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो हम लोग ये फंक्शन जो है एक्सटेंशन मेथड्स बनाएंगे स्ट्रिंग्स के भी, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दैट्स फाइनल, राइट? चलिए हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को इन स्ट्रिंग यूटिलिटीज की जरूरत होती है। चलिए चलते हैं। तो ये वो मेंबरशिप प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट कर रखा है, और इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है वो वीडियो ट्यूटोरियल देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे रिकॉर्ड किए हुए, और बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलते हैं। हर एक टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल मिलेंगे, जिसमें डैपर है, रेस्ट API है, एंगुलर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, MS टेस्ट यूनिट है, ब्लेजर है। ये सिर्फ 500 रुपए में आप लोगों को दे रहा हूँ, और यहाँ तक ही जर्नी नहीं है, आगे भी ये चलती रहेगी। तो आप लोगों के पास हमेशा कोड आता रहेगा,
और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स आते रहेंगे। तो आप लोगों को बस पढ़ना है और आप लोगों को आगे बढ़ना है। ये 500 रुपीज आप लोग अगर निवेश करेंगे तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि आप लोगों का ये 500 रुपए जो है आप लोगों को कितना वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये 500 रुपए आप लोग जो है ये जो नॉलेज आप लोग लेंगे ये कहीं पर भी जो है वेस्टेज नहीं जाएगी। आप लोग कह सकते हैं जो इंडियन यूजर हैं वो 500 रुपए पे करेंगे और जो बाहर की कंट्री के यूजर हैं वो $10 यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, $10 पे करने के लिए आप लोग पेपल का यूज कर सकते हैं और 500 रुपीज के लिए आप लोग जो है जो गूगल फॉर्म दिया गया है जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे आप लोग फिल कर दीजिए। यूपीआई से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था डोमेन ड्रिवन डिजाइन का, डोमेन ड्रिवन डिजाइन की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूँ तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर यूटिलिटीज में सबसे पहला मेरा ऑप्शन आया कि हम लोग स्ट्रिंग यूटिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने ये क्या किया, डोमेन लेयर के अंदर ही यूटिलिटीज ऐड कर दी और यहाँ पर मेरे पास है स्ट्रिंग यूटिलिटीज। राइट, स्ट्रिंग यूटिलिटीज को आप लोग कनेक्ट करेंगे अपने आप से जो लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को कनेक्ट करेंगे तो डोमेन लेयर में आप लोगों के पास ये स्ट्रिंग यूटिलिटीज के होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आप लोग काम करते हैं और अगर आप लोग और भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इलीगल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ एरे यहाँ पर बना सकते हैं और उसमें इलीगल कैरेक्टर्स जो है जो स्ट्रिंग के बीच में आए उसे आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर हो तो आप लोग उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं कि इलीगल कैरेक्टर्स है हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। जिनको ट्रिम करना है वो आप लोग यूज कर सकते हैं .to trim कैरेक्टर्स। यहाँ पर एक एरे बनाया। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन मेथड्स हैं यहाँ पर आप लोग उसे कनेक्ट करेंगे। अगर आप लोग एक डेवलपर हैं या आप लोग एक प्रोग्रामर हैं या बिगिनर हैं और आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग ये चीजें ऐड करना आप लोग जो है ऐड कर ही लीजिए, मैं ये कहूंगा। यहाँ पर आप लोग देखिए कभी भी स्ट्रिंग को अगर आप लोगों को चेक करना हो जैसे कि इस नल और एम्प्टी और व्हाइट स्पेस, तो यहाँ पर जो आप लोगों को इनपुट देंगे उसमें आप लोगों ने यहाँ पर क्या रिटर्न कर दिया, इट्स अ टाइप ऑफ बुलियन कि ये जो इनपुट आप लोगों ने दिया है उसमें इस नल और व्हाइट स्पेस है क्या। राइट, तो अगर नल है या व्हाइट स्पेस है तो आप लोगों को ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज रहने देगा। दूसरा आप लोगों के पास है नोट नल और एम्प्टी और व्हाइट स्पेस यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने इसको चेक किया, अगर इसका रिजल्ट जो है फॉल्स आता है तो ये ऑलरेडी उसको रिटर्न कर देगा। राइट, नोट नल। राइट, और उसके बाद में ये जो है इसका रिटर्न इज नल और व्हाइट स्पेस, ये मान लीजिए यहाँ पर नल आता है पहले से ही। राइट, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू इज फॉल्स। राइट, तो यहाँ पर क्या एक्चुअल जो रिजल्ट होगा जो यहाँ पर आना है कि नोट नल की नल नहीं है। राइट, तो ये कंडीशन बिकम्स फॉल्स हो जाएगी ना। नोट नल जबकि फॉल्स है, जबकि नल है, नोट नल और एम्प्टी और व्हाइट स्पेस। तो यहाँ पर ये डॉट यहाँ पर यूज किया गया तो इसी को के आगे ही हम लोगों ने यहाँ पर इस फॉल्स यूज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कंटेन्स इलीगल कैरेक्टर्स, अगर इसमें इलीगल कैरेक्टर्स हैं क्या, इलीगल कैरेक्टर्स का एक एरे बना रखा है और उसमें हम लोगों ने जो इनपुट स्ट्रिंग थी उसमें एनी यूज किया जो बुलियन रिटर्न करता है कैरेक्टर वाइज की इलीगल कैरेक्टर्स डॉट कंटेन ये कैरेक्टर्स है या नहीं है। अगर हैं तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर है कंटेन्स टू ट्रिम कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टर डॉट टू ट्रिम कैरेक्टर डॉट कंटेन्स, अगर पॉसिबल है कि ये ट्रिम करने वाले कंटेंट इसमें जो कैरेक्टर है या नहीं है, अगर है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कंटेन डिजिट्स, स्ट्रिंग के बीच में डिजिट है या नहीं है, तो अगर है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। राइट, इसके बाद में इज लेंथ इन रेंज, अपर बाउंड और लोअर बाउंड स्ट्रिंग के, अगर लेंथ रेंज में है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। राइट, अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लिए स्ट्रिंग के। उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर इज लेंथ इन रेंज, यहाँ पर ये रेंज जो है उसके अंदर है या नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट है लेंथ नोट इन रेंज, यहाँ पर लेंथ नोट इन रेंज का है, लेंथ नोट इन रेंज का है तो ये एक सिंपल यहीं पर है इज लेंथ इन रेंज, इसी फंक्शन को कॉल कर लिया, इज फॉल्स, ट्रू है क्या, तो ट्रू है तो ये रिटर्न कर देगा दिस वन फंक्शन। यहाँ पर है केस इनसेंसिटिव इक्वल, यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने दो सेम नेम दिए तरुण तरुण, तो उन चीजों को इक्वली चेक करने के लिए, और यहाँ पर स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल इग्नोर केस कि अगर मैंने तरुण को कैप्स में लिखा और एक तरुण को स्मॉल में लिखा तो ये उन दोनों को इक्वलिटी को चेक करके रिटर्न देगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑर्डिनल इग्नोर केस किया गया है, केस को यहाँ पर नहीं देखा गया है।
उसके बाद में है नोट कंटेन्स, कि ये स्ट्रिंग जो है इसमें कंटेन करती है या नहीं करती है। कंटेन्स वैल्यू इज फॉल्स, यहाँ पर देखिए कंटेन्स जो मेथड है वो यहाँ पर है कि दोनों को यहाँ पर ये फॉर ईच लूप के अंदर से चेक किया गया है स्ट्रिंग को। तो ये है रिमूव ऑल, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों के यहाँ पर काम आने वाली चीजें हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो स्ट्रिंग यूटिलिटी जो फंक्शंस है, जो एक्सटेंशन मेथड्स हैं, वो आप लोगों को यूटिलिटीज नाम से जो फोल्डर है उसमें ऐड कर लेना चाहिए, राइट। तो मेरा यही था कि अगर मैं आप लोगों को कुछ जो चीजें समझाना चाहिए, बताना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल्स के माध्यम से समझाता हूँ, बताता हूँ। तो ये हर एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए जहां तक मैं मानता हूँ, राइट। तो आप लोग भी इसे कनेक्ट करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर जिनको लिटरली कुछ सीखना है तो वो मेंबरशिप के जरिए सीख सकता है, वहां पर बहुत कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मेरा टारगेट यही रहेगा कि आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज दी जाए। तो मेरा टारगेट यही है कि अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो मस्ट ज्वाइन कीजिए। जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा एंड फाइनली उसे फिल कर